हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेड पॉड। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी स्टीफन को। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक मेले से। रंग बिरंगी लाइट्स, दूर से आती हंसी और बीच में एक छोटा बच्चा। उसके माँ बाप उसे बड़े झूले पर बुला रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अजीब है। एक क्रीपी मुस्कान जो किसी भी सामान्य माता पिता की नहीं हो सकती। बच्चा हिचकिचाता है, लेकिन वो मुस्कान जैसे उसे खींचकर अपने पास बुला रही हो। यहीं से कहानी अपने असली अंधेरे की ओर बढ़ती है। आगे हम देख पाते हैं एक कमरे में कुछ लड़कियां ऑडिशन देने आई हैं। उनके सामने बैठा है स्टीफन। स्टीफन मुस्कुराते हुए अपनी एक कहानी सुनाता है। धीरे धीरे वो कहानी डर में बदलती जाती है और जैसे ही लड़कियां समझने लगती हैं कि कुछ गलत है, स्टीफन उनका स्क्रीन टेस्ट नहीं, उनकी ज़िंदगी खत्म कर रहा होता है। यही उसका रियल नेचर है, शांत, चार्मिंग और अंदर से एक कातिल। कोयम्बटूर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। एक सीरियल किलर के स्केच के साथ लोगों से पूछताछ हो रही है और स्केच बिल्कुल स्टीफन जैसा है। स्टीफन अपनी कार में कहीं जा रहा है, चेहरा शांत, मानो दुनिया का कोई डर उस पर असर ही नहीं करता। पुलिस को उसका घर मिलता है। स्टीफन खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और एकदम सपाट आवाज़ में कहता है, मैं सरेंडर करने आया हूं, मैंने सब हत्याएं की हैं। खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। पब्लिक चिल्लाती है, इनकाउंटर करो। लेकिन पुलिस के पास उसके लिए एक अलग प्लान था और उससे पहले स्टीफन ने खेल ही पलट दिया। स्टीफन कोर्ट में पेश होता है। वह वकील लेने से मना कर देता है, सारी हत्याएं मान लेता है। जज उसका मेंटल इवोल्यूशन का आदेश देते हैं। यहीं आती है सीमा, एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट। सीमा स्टीफन को तस्वीरें दिखाकर टेस्ट लेती है। स्टीफन का चेहरा बदलता नहीं, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। स्टीफन अपने अतीत की कहानी बताता है। उसके पिता पीटी टीचर थे, नेशनल लेवल खेलना चाहते थे, लेकिन रिजेक्ट होने का गुस्सा वो शराब में डुबोकर अपने परिवार पर निकालते थे। स्टीफन और उसकी माँ दोनों रोज उनके गुस्से का निशाना बनते थे। फिर एक दिन पिता हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वहीं एक कांस्टेबल बताता है कि स्टीफन के पिता ने एक लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाया। माँ गुस्से में अपने पति की पिटाई कर देती है। इसके बाद वह घर संभाल लेती हैं और चाय में दवाइयाँ मिलाकर पति को काबू में रखती हैं। वहीं हम देख पाते हैं सीमा और माइकल एक साथ होते हैं। सीमा अपनी रिपोर्ट माइकल को दिखाती है, वही तस्वीरें जो स्टीफन को दिखाई थी। सीमा उलझन में है, स्टीफन झूठ बोल रहा है या सच, कुछ समझ नहीं आ रहा। और माइकल को एक शौक लगता है। स्टीफन के पिता के नाम पर एक पुराना केस है, पत्नी की हत्या और फिर आत्महत्या। सीमा विक्टिम गर्ल्स की फैमिली से मिलती है। इधर माइकल स्टीफन के बारे में खोजबीन करता है। स्टीफन का बचपन का दोस्त मिथुल बताता है उसकी माँ स्टीफन को बहुत मारती थी। उस घर के लोग कभी नॉर्मल नहीं लगे। इसके बाद माइकल उस ईसाई से मिलता है जिसकी बेटी का वीडियो स्टीफन के पिता ने बनाया था। लेकिन सच कुछ और निकलता है। ईसाई बताता है कि स्टीफन के पिता ने अपनी पत्नी को मारा। वह स्टीफन को मारने वाला था कि स्टीफन ने पहले ही आत्मरक्षा में अपने पिता को मार दिया और पुलिस ने यह केस वहीं पर दबा दिया। सीमा हैरान होती है यह कहानी सुनकर, क्योंकि यह कहानी वह नहीं जो स्टीफन ने पहले सुनाई थी। स्टीफन सच बदलता रहता है, उसके दिमाग में कई वर्जन्स हैं और हर वर्जन में वह खुद को अलग दिखाता है। माइकल को पता चलता है कि स्टीफन चेन्नई में किसी लड़की के साथ रहता था। चर्च का एक हैंडबैंड स्टीफन के घर में मिला था। चर्च के फादर बताते हैं गैदरिंग में लड़के लड़कियों को अलग अलग रंग के बैंड दिए गए थे। पुलिस लड़कियां बुलाती है। एक नाम मिसिंग है, मैरी। मैरी बताती है स्टीफन ने उसे भी स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। अपनी पूरी सीरियल किलिंग की स्टोरी बताई, पर उसे नहीं मारा। मैरी डरकर एक्टिंग छोड़ देती है और चर्च ज्वाइन कर लेती है। और वह एक और नाम बताती है, कृतिका, स्टीफन की गर्लफ्रेंड। किसी ने स्टीफन की कॉफ़ी में जहर डाल दिया। वह हॉस्पिटल में होता है। सीमा उससे मिलने आती है, कृतिका के बारे में पूछती है। स्टीफन बताता है वह चेन्नई में कृतिका के साथ रहता था। और सीमा को शौक देने के लिए स्टीफन अपना सबसे भयानक सच स्वीकार करता है, मैंने ही अपने माता पिता को मारा था। कृतिका भी मर गई क्योंकि मैंने उसे मार दिया। वह खुद को विक्टिम दिखाता है और दूसरों को ब्लेम करता है। कोर्ट स्टीफन को उसकी मेंटल कंडीशन और पास्ट ट्रॉमा देखते हुए आजीवन कारावास की सजा दे देता है। लेकिन यहाँ असली कहानी खुलती है। सब स्टीफन की योजना थी। मैरी को उसने जानबूझकर मारा था। रबर बैंड पुलिस के लिए जानबूझकर छोड़ा था ताकि पुलिस मैरी तक पहुंचे, मैरी स्टीफन के बारे में अच्छा बोले और स्टीफन पनिशमेंट से बचे। पुलिस को शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है, एसआई की वीडियो स्टीफन के पिता ने नहीं, स्टीफन ने बनाई थी। स्टीफन ने ही अपने पेट डॉग को मारा था। स्टीफन ने ही अपनी माँ को मारा और फिर पिता को। वह कभी पीड़ित था ही नहीं, उसने हर किसी को मैनिपुलेट किया। स्टीफन एक कंप्लीट साइकोपैथ था जो गिल्ट और सिंपैथी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। स्टीफन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होता जो अंधेरे में छिपा हो,
बल्कि वो होता है जो मासूमियत का मुखौटा पहनकर हमारे बीच चलता है। कहानी सुनकर अच्छा लगा तो डेड पॉड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा अंधेरी। धन्यवाद।